नमस्कार। आज हम इस वीडियो ट्यूटोरियल के माध्यम से सीखेंगे कि कैसे ई छावनी पर ट्रेड लाइसेंस अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले हम छावनी परिषद की वेबसाइट को ओपन करेंगे। उसके लिए हम URL पर jhansi.kent.gov.in को एंटर करेंगे, जिससे ये हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ओपन होते ही आप यहाँ पब्लिक सर्विसेज में ट्रेड लाइसेंस का लिंक देखेंगे। इस पर क्लिक करते ही हमें यहाँ पे ट्रेड लाइसेंस के बारे में डिस्क्रिप्शन, स्टेप्स इन्वॉल्व और फैसिलिटीज़ शो होंगी और एक मैनुअल भी इसके साथ अटैच किया गया है। इससे भी आप ट्रेड लाइसेंस को कैसे ई छावनी पर अपलोड कर सकते हैं, उसकी एप्लीकेशन को धीरे धीरे हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, ये हमारे सारे स्टेप्स इस PDF में भी मौजूद है। इसके ज़रिए भी आप ट्रेड लाइसेंस अप्लाई ई छावनी पर कर सकते हैं। तो हम अभी इसको बैक करते हैं और ई छावनी पोर्टल को ओपन करते हैं। ये पोर्टल हम हिंदी में भी देख सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे और ये पेज हमारा यहाँ पर हिंदी में भी शो होएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सार्वजनिक सेवाओं के अंदर ये ट्रेड लाइसेंस शो हो रहा है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये ट्रेड लाइसेंस हमें हिंदी में जानकारी शो करेगा। तो हम अभी ट्रेड लाइसेंस अप्लाई करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर लागू करें पर क्लिक करेंगे। लागू करें पे क्लिक करने पर ये हमें ई छावनी के मेन पोर्टल पर हमें ले जाएगा। यहाँ पर हमें ये भाषा चयन करने के लिए बोलेगा, तो हम हिंदी, इंग्लिश और भी कई भाषाएं यहाँ पर दी हुई है, किसी में भी इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो अभी हम इसे हिंदी में आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर आपकी लॉगिन स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर ये आपसे मोबाइल नंबर पूछेगा और रजिस्टर करें। ये एक फॉर्म है जिसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन करने के लिए मोबाइल नंबर, आपका नाम और छावनी पूछेगा। तो ये आप फिल करके आगे बढ़ेंगे और आपसे आगे वाली स्क्रीन पर ये OTP पूछेगा। OTP डालते ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो उस मोबाइल नंबर से आपका अकाउंट क्रिएट होगा जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर दर्ज किया था। तो मैं अपना अकाउंट इसमें अपने मोबाइल नंबर से डालकर खोल लेता हूँ। यहाँ पर ये मेरा होम पेज खुल चुका है, जहाँ पर मुझे कई सारी नागरिक सेवाएं शो हो रही हैं, जैसे कि शिकायतें, संपत्ति कर, व्यापार लाइसेंस, जल और सीवरेज, पत्ता नवीकरण, जन्म प्रमाण पत्र, मरण प्रमाण पत्र और समुदाय हॉल बुकिंग। तो हम अभी व्यापार लाइसेंस के बारे में जान रहे हैं, तो हम व्यापार लाइसेंस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये आपको 3 ऑप्शन शो करेगा। व्यापार लाइसेंस के लिए आवेदन करें, मेरे आवेदन और यह किस प्रकार काम करता है। यहाँ पर भी जाकर आप इसमें सारी डिटेल्स ले सकते हैं, जिसमें सारे स्टेप्स शो करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर आवेदन करेंगे। तो इस पर हम व्यापार लाइसेंस के लिए आवेदन करें पर क्लिक करेंगे। ये आपसे आपकी छावनी पूछेगा, तो मैं यहाँ पर झांसी को सेलेक्ट करूँगा। झांसी सेलेक्ट करते ही चयन करें पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने पर ये मेरे से एक फॉर्म भरने को बोलेगा, जहां पर ये आप देख रहे हैं कई सारी फील्ड्स मौजूद हैं। हम बारी बारी से एक एक फील्ड भरेंगे। तो पहले वित्तीय वर्ष चूज करने को बोलेगा, तो ये करंट फाइनेंशियल ईयर हम सेलेक्ट करेंगे। तो 21-22।
कोई पुराना व्यापार लाइसेंस संख्या अगर है तो आप यहाँ पर दर्ज कर दीजिए। व्यापार का नाम, तो मैं यहाँ पर किराना शॉप एक लाइसेंस, उसका लाइसेंस बनाता हूँ, तो मैं यहाँ पर किराना शॉप टाइप कर देता हूँ। फिर व्यापार प्रारंभ डेट, ये मैं 1 तारीख से 1 अप्रैल फाइनेंशियल ईयर से करेंट शुरू करूँगा, तो यहाँ मैं 1 अप्रैल 2021 डालूँगा। कोई जीएसटी अगर आपके शॉप का है तो वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे। आपकी दुकान कितने एरिया की है ये आप यहाँ पर इसको दर्ज करेंगे। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि आपकी शॉप 150 फीट की है, 150 वर्ग फुट की है, तो मैं 150 यहाँ पर एंटर करूँगा। और कर्मचारियों की संख्या आप यहाँ डाल सकते हैं। मान लीजिए आपके यहाँ 2 कर्मचारी हैं तो मैं 2 एंटर करता हूँ। अब यहाँ पर व्यापार की इकाई, तो ये आपको यहाँ पर पूछेगा कि व्यापार का प्रकार, तो ये मैं यहाँ पर खान पीन प्रतिष्ठान और भी यहाँ पर दिए हुए पशुओं संबंधित व्यापार, चिकित्सा प्रतिष्ठान, ज्वलनशील जैसे अन्य यहाँ पर कैटेगरी दी हुई है। तो हमारा दुकान किराना से रिलेटेड है तो खान पीन प्रतिष्ठान कैटेगरी हम यहाँ पर चूज करेंगे। उसके अंदर यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर किराना दुकान दिखाई देगा। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि ये इसकी कैटेगरी और सब कैटेगरी क्या है, तो ये आप ट्रेड टाइप सहायता पर क्लिक करके ये यहाँ से आप पूरी कैटेगरी यहाँ पर सारा डिटेल दिया हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि ईटिंग में खान पान प्रतिष्ठान में ये कैटेगरी आती है। ऐसी सारी कैटेगरी और सब कैटेगरी यहाँ पर शो होगी, तो आप अपना देख सकते हैं कि आपकी कौन सी दुकान है, उसी के अकॉर्डिंग आप कैटेगरी और सब कैटेगरी आप इसमें सेलेक्ट करेंगे। अब इसमें यूओएम वैल्यू मूल्य पूछेंगे, तो जो आपने यहाँ पर 150 यहाँ पर एंटर किया हुआ था वही 150 यहाँ पर आप एंटर करेंगे। फिर व्यापार स्थान का विवरण यहाँ पर हमको भरना होगा, तो हमारा यहाँ पर छावनी ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ है क्योंकि हमने छावनी परिषद के अंदर ट्रेड लाइसेंस अपलोड कर रहे हैं। फिर मकान संख्या मैं डाल देता हूँ, कॉलोनी नेम डाल देता हूँ, सड़क का नाम अगर आपका कोई है, मोहल्ला ये मैं वार्ड नंबर 3 चूज कर लेता हूँ, पिन कोड, आपका बिजली बिल की संख्या अगर आप डालना चाहते हैं तो यहाँ पर डाल सकते हैं। और ये आपका यहाँ पर पूछेगा कि ये आपकी खुद की दुकान है या आप किराए पर लिए हुए हैं, तो ये मैं आप स्वयं पर कब्जा कर लिया, ये सेलेक्ट करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ते ही ये मुझे व्यापार के आवेदक का विवरण करने को बोलेगा। इसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल जो कि दुकान के मालिक की डिटेल होगी वो आपको भरनी होगी। तो पहले ये मोबाइल नंबर पूछेगा, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर मैं दर्ज करूँगा। फिर नाम, ये मैं नाम डाल देता हूँ। फिर पिता, माता, पति या पत्नी, अभिभावक का नाम, तो यहाँ पर मैं अपने पिता का नाम डाल देता हूँ। संबंध पिता, लिंग चुनेंगे और जन्म स्थिति, तो ये मैं यहाँ पर एंटर कर दिया। पैन नंबर अगर जो आपके दुकान का होगा वो देना होगा।
और ये आपको अपना पता। यहाँ पर आप जो भी आपके हिसाब से, आप जैसे स्वतंत्रता सेनानी है या विधवा या विकलांग व्यक्ति, इनमें से आपका जो सूटेबल होगा वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ये मैंने यहाँ पर फिल कर दिया। अब मैं आगे बढ़ूंगा। अब ये आपसे कुछ दस्तावेज मांगेगा, जैसे आवेदक की तस्वीर, जिसके नाम पर ट्रेड लाइसेंस होना है उसकी आप फोटो यहाँ पर अपलोड करेंगे। व्यवसाय के दस्तावेज जैसे रेंट डीड, जीएलआर, प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। पहचान का दस्तावेज, आप अपनी पहचान दस्तावेज यहाँ पर अपलोड करेंगे, जैसे कि पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से आप कोई भी एक दस्तावेज यहाँ पर अपलोड करेंगे। पते का दस्तावेज, आपका एड्रेस प्रूफ जैसे कि टेलीफोन बिल, बिजली या वाहन या लाइसेंस, इनमें से कोई भी, पानी के बिल, राशन कार्ड, कोई भी आप एक दस्तावेज यहाँ पर एज अ एड्रेस प्रूफ अपलोड करेंगे। और सेल्फ डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर ये फॉर्म मिलेगा, इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करके यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो मैं यहाँ पर ये सारी चीज अपलोड कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर ये सारे फॉर्म अपलोड कर दिए हैं और अब मैं ये अपलोड करने के बाद यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर मुझे एक समरी टाइप का मुझे शो करेगा कि मैंने क्या क्या यहाँ पर फिल किया है। तो ये आप देख सकते हैं, व्यापार का विवरण यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये मैंने किराना शॉप, खान पान कैटेगरी के अंदर किराना शॉप सेलेक्ट किया हुआ था। आप किसी भी फील्ड को जो भर चुके हैं आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा नाम यहाँ पर सही नहीं है, तो मैं यहाँ पर इसको एडिट यहाँ पर कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं मान लीजिए इसको एडिट कर देता हूँ, कृष्णपाल सिंह। तो ये आगे बढ़े और अब यहाँ पर मुझे ये कृष्णपाल सिंह एडिट हुआ दिखाई देगा। तो आप किसी भी स्टेज पर कोई भी इंफॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं। ये मेरे सारे दस्तावेज हैं जो मैंने अपलोड किए थे। अब यहाँ पर मुझे शो कर रहा है जमा और भुगतान करें। तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करूंगा तो मुझे ये 5 रुपए एज अ एप्लीकेशन फॉर्म पे करने के लिए बोलेगा। ये राशि आप ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से आप इसको जमा कर सकते हैं। तो यहाँ भुगतान करें पे क्लिक करेंगे और ये आप कोई भी माध्यम चूज करके आप इसका 5 रुपए का पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर नेट बैंकिंग, वॉलेट, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, कोई भी एक आप चयन करके आप 5 रुपए का पेमेंट कर देंगे। मैं इसका पेमेंट करके आगे के प्रोसीजर आपको बताता हूँ। पेमेंट होने के बाद अब आपकी एप्लीकेशन हमारे विभाग में सबमिट हो चुकी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपकी एप्लीकेशन किन किन स्टेजों पर जाएगी और कहां कहां आपको नोटिफिकेशन शो होगा। तो यहां पर आप जाएंगे ट्रेड लाइसेंस में। ये मैंने एक
पूरी अप्रूव्ड एक एप्लीकेशन आपको शो कर रहा हूँ जहाँ पर सारे स्टेजों से ये एप्लीकेशन निकली हुई है और ये ट्रेड लाइसेंस सर्टिफिकेट डाउनलोड होने के लिए भी रेडी है। तो यहाँ पर मैं एक एप्लीकेशन आपको शो कर रहा हूँ, तो आप ये देख सकते हैं कि आपने यहाँ पर इनिशिएट करने के बाद आपने इसकी फीस यहाँ पर पे कर दी है। फिर ये इंजीनियरिंग सेक्शन के पास ये एप्लीकेशन आपकी फॉरवर्ड हो जाएगी, जहाँ पर इंजीनियरिंग सेक्शन अपने एक एम्प्लॉय को आपकी शॉप पर भेजेगा और वो एरिया मेजर करेगा जो आपने एप्लीकेशन में फिल किया था। एरिया मेजर होने के बाद और वेरीफाई होने के बाद वो अपनी रिपोर्ट लगाएगा कि एरिया फॉर ट्रेड प्रीमाइसेस वेरीफाइड, और ये एप्लीकेशन सैनिटेशन सेक्शन के पास फॉरवर्ड हो जाएगी। सैनिटेशन सेक्शन की ओर से एक कर्मचारी आके आपकी हाइजीन की स्टेटस चेक करेगा कि आपकी दुकान में साफ सफाई है या नहीं। वो अपनी आगे रिपोर्ट लगाएगा कि हाँ, वेरीफाइड पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सैनिटेशन एंड हाइजीन। फिर आपको ये पेमेंट के लिए बोलेगा। फिर आपको पेमेंट करना होगा, जो कि आपने जो एरिया डाला हुआ है उसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आपकी आएगी उसको आपको पेमेंट करना होगा। फिर आप पेमेंट उसका करने के बाद ये एप्लीकेशन हमारे पास विभाग में वापस आएगी, जो कि बोर्ड के थ्रू अप्रूव होके हम इसको अप्रूवल देंगे। तो ये एप्लीकेशन फाइनली आपको ट्रेड लाइसेंस सर्टिफिकेट उपलब्ध कराएगी, जो कि आपको यहाँ पर शो होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रेड लाइसेंस सर्टिफिकेट शो हो रहा है और ये अमाउंट आपने पे किया हुआ था। आपने जो एरिया यहाँ पर, जैसे मान लीजिए 814 स्क्वायर फीट एरिया था, तो 3 रुपए के मल्टीप्लाई करने पर ये 2442 रुपीस आपने पे किए हुए हैं। ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर शो करेंगे और यहाँ पर जाकर आप अपना ट्रेड लाइसेंस डाउनलोड कर सकेंगे। तो ये यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया है, तो अभी आपको ट्रेड लाइसेंस यहाँ पर डाउनलोड करके ये शो कर देगा। फाइनली ये आपका ट्रेड लाइसेंस यहाँ पर शो कर रहा है। आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और प्रिंट करके आप अपने पास इसको रख सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें आपका ट्रेड लाइसेंस नंबर, एप्लीकेशन नंबर, रिसिप्ट नंबर, फाइनेंशियल ईयर, ट्रेड नेम, ओनर, ट्रेड एप्लीकेंट, फादर नेम, ये सब कुछ आपको एप्लीकेशन यहाँ पर शो हो रही है। आप कभी भी इसको ओपन करके कभी भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये जो ट्रेड लाइसेंस की प्रक्रिया जो मैंने आज आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाई है, आपके लिए लाभदायक होगी और आप इसके ज़रिए आप ट्रेड लाइसेंस कभी भी घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद।